जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है हमें गुरु जी की प्यारी सी बेटी ने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आप सुनिए उनका सत्संग। बहुत ही प्यारा सत्संग है। हो सकता है आपको भी अपने किसी सवाल का जवाब इस सत्संग में मिल जाए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज गुरुपा की बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ। आज मैं इतनी एनर्जी में नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन में हूँ आजकल। क्योंकि संगत जी, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे ये जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं, ये चीज़ जितनी मैंने देखी है कि बाकी सारी कंपनियों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मानती हूँ वो प्रेशर भी वो हमारे अच्छे के लिए दे रहे होते हैं कि ताकि हम काम करें, सारी चीज़ें करें। पर संगत जी, जैसे मुझे ज्वाइन किए हुए 3 महीने ऊपर हो गए हैं ना। 3 महीनों उन्होंने पहले ये कहा कि चलो कोई नहीं, ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ होगा। काफ़ी बार उन्होंने मेरी बहुत सारी चीज़ें लेट गो की। मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, या तो मेरी मीटिंग्स नहीं होती थी या वो क्लोजिंग्स नहीं होती थी, क्लोजर्स नहीं होते थे। अब वो इतने टाइम हो गया तो ऑब्वियसली मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, सब टाइम के हिसाब से। कल मुझे मेरा बॉस कहता है कि तू मुझे बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही है, बहुत ज़्यादा ये कर रही है, तूने काम नहीं करना। जबकि संगत जी, उन्हें भी पता है मैं काम कर रही हूँ, मुझे भी पता है, और गुरुपा मुझे यही कह रहे हैं, सब्र कर। अगर तुझे किसी को कुछ प्रूव करना है, तूने बोलना नहीं है, बस तू चुप रहे। संगत जी, मैं चुप तो रह सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट मुझे कभी कभी डर लगता है कि मैं इंडिया वापस मुड़ के जा नहीं सकती। यहाँ पे रहने के लिए मुझे कुछ क्लोजर चाहिए होगा। तो मैं अभी कल से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने अभी मुझे एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाया मॉर्निंग में भी कि पुत्र, तू बहुत ज़्यादा सोचती है। जब भी तू सोचती है, जब भी तू रोती है, जब भी तू कुछ भी करती है, मुझे पता होता है। संगत जी, कल मैं इस डर से कि मेरे पास कोई मीटिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इस डर से कल ऑफिस ही नहीं आई और मैं मंदिर गई। मेरे गुरुपा ने तुरंत मुझे मैसेज किया कि पुत्र, तू इतना ज़्यादा क्यों स्ट्रेस लेती है, जबकि मैंने तुझे बोल दिया है कि तेरा पिता तेरे साथ है, सब कुछ है, फिर तू क्यों इतना ज़्यादा करती है। संगत जी, गुरुपा, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप हमेशा मेरे साथ अंग संग रहते हो। अभी आपने जो सुबह सत्संग सुनाया, नीम करोली बाबा के थ्रू आपने मुझे जो मैसेज भेजा, मुझे वो भी पता है कि आप पल पल की खबर मेरी रखते हो। मैं अगर रो रही हूँ तो वो भी आपको पता होता है, अगर मैं खुश हूँ आप मेरे साथ हंसते हो। आपने यही सब कुछ मुझे कहा उस सत्संग में। पर गुरुपा, मुझे नहीं पता कि मेरे ऑफिस वाले मेरे लिए क्या सोचते हैं, और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट हाँ, मुझे अगर काम करना है तो मुझे इनके साथ बना के रखनी पड़ेगी। संगत जी, एक चीज़ होती है कि जब आप रोज़ उठ के सुबह कहीं जा रहे हो और आपको मज़ा नहीं आ रहा ना, मतलब आप गलत जगह पे हो। ये गुरुपा, मैं आपको भी बताती हूँ कि मुझे कभी कभी ऑफिस में अच्छा लगता है, आपको पता है, वरना मैं यहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। पता नहीं क्यों संगत जी, 3-4 महीने होने को आए, बट मैं यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करा ही नहीं सकती। मैं इन लोगों के साथ वाइब मैच कर ही नहीं सकती। ये बहुत अलग लोग हैं, या फिर पता नहीं मैं अलग हूँ, मुझे नहीं पता इसका। इन सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है और मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए भी नहीं। गुरुपा, कभी आप कहते हो कि मुझे एक अच्छी नौकरी दिलाओगे, कभी आप मुझे कहते हो कि जहाँ पे तू है वो बहुत सही जगह है, कभी आप मुझे ये मैसेज देते हो कि पुत्र तैयारी कर ले, मैं तुझे विदेश भेजूँगा। गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन सब की वजह से। मैं आपको अरदास करती हूँ, मुझे प्लीज़ कोई एक चीज़ बता दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से अपना काम कर सकूँ। आप मुझे सारी चीज़ों का मैसेज देते हो, आप प्लीज़ मुझे मेरे इस सवाल का जवाब ही दे दीजिए। और आपके काफ़ी दिनों से आपके और नीम करोली बाबा जी के भी एक मैसेज आ रहे हैं,
कोई गलती हो रही है, कोई गलती हो रही है गुरुपा, मैं आज पूरी संगत के सामने हाथ जोड़ के, सिर झुका के, कान पकड़ के मैं उस गलती के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे नहीं पता जाने अनजाने में मुझसे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। कल मैं मंदिर आई थी तब भी आपने कहा था निस्वार्थ भाव से आओ, मैं कुछ लेने नहीं आई थी वहाँ पे। मैं बस सिर्फ आपको पता है कि मैं जब भी मंदिर आती हूँ, जब भी आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास बस सिर्फ आके बैठती हूँ, मैं आपसे बातें करती हूँ। मैं कल भी वही कर रही थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे बस क्लियर कर दीजिए या मेरे ऑफिस वालों का मुंह बंद करवा दीजिए, ताकि वो मेरे पे ऐसे बार बार प्रेशर ना दे। गुरुपा, मैं किसी और को तो बता नहीं सकती, बट आपको पता है कि मैं अभी कितने सारे सिचुएशन से जा रही हूँ, कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास अभी। मैं और ज़्यादा टूट नहीं सकती गुरुपा, आपको ही संभालना है। आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है, मेरे बॉस का आज दिमाग मेरी तरफ ना आए, मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। मुझे पता आप कर दोगे, बट इन लोगों को जवाब दे दीजिए। इन लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जबकि आपको पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने कितना कुछ किया है। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि मैं इंडिया वापस चली जाऊँ, इंडिया वापस चली जाऊँ। गुरुपा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। आप मुझे मैसेज में बार बार कहते हो, मुझे पता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस और वाइब्स आ रही है कि मुझे वापस चला जाना चाहिए। गुरुपा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, मैं नहीं वापस जाना चाहती, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। आप मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आप जो कहते हो, आप जैसा देते हो, मैं सब एक्सेप्ट करती हूँ और आपके हुक्म में मैं सब स्वीकार करती हूँ। बट गुरुपा, कुछ चीज़ें कभी ना इंसानों को प्रूव करनी ज़रूरी होती। इंडिया में भी मेरे साथ हमेशा यही होता आया है। आपने यही मुझे मैसेज दिया है कि अब तू अपनी चीज़ों को कंपेयर नहीं करेगी, तेरे अच्छे दिन आएंगे। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत ज़्यादा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने सुबह ही गुरुपा को एक बहुत प्यारा सा सत्संग मैंने शेयर किया था, और गुरुपा को मैंने एक अरदास की थी कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स चल रही है उससे रिलेटेड, मेरे ऑफिस से रिलेटेड। और संगत जी, मैंने उसमें ये भी बोला था कि मैं गुरुपा को ये अरदास करती हूँ सुबह सुबह उसी सत्संग में कि वो मेरे बॉस का ध्यान आज मेरी तरफ बिल्कुल ना आने दे। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, आज मेरे पास कुछ भी नहीं था काम करने को। मेरे पास मेरा जो शेड्यूल था वो पूरे मेरे क्लाइंटों ने मीटिंग्स कैंसिल करवा दी, सब कुछ कैंसिल करवा दी, सब कुछ बैकफायर मारा। और उसके बाद भी मतलब मैं सच बताती हूँ आपको संगत जी, मैं गुरुपा को सिर्फ इतनी चीज़ बोली और उन्होंने मेरी लाज रख ली। उन्होंने सच्ची उस इंसान का, मेरे बॉस का, मेरे दोनों बॉस का मेरे तरफ ध्यान ही नहीं जाने दिया। एक बॉस को मैंने बता दिया ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा काम है, ऐसा हो रहा है, और अभी मुझे क्लाइंट ने मना कर दिया। वो ठीक हो गया, वो सुन गया, उसने कहा चल ठीक है, मैं तेरा काम कल परसों ना सेट करवाता हूँ। और दूसरा जो हमेशा वो खड़कता रहता है, भड़कता रहता है ना, वो हमेशा मुझे डर था शाम तक कि वो मतलब कहीं भी होता है। वो शाम को 7 बजे जब हमारा ऑफिस ओवर होने का टाइम था, उससे पहले ना कहीं से भी, वो कहीं से भी 6:45 को वो ना ऑफिस में आ ही जाता है देखने के लिए कि कितने लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। संगत जी, आज वो नहीं थे, वो दोनों ही ऑफिस में नहीं थे, और वो दोनों ने भी मुझे कुछ नहीं बोला। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा। देखा है संगत जी, गुरुपा को अपने बच्चों की सारी चीज़ें पता होती है। अगर आप किसी चीज़ से, मैंने इतने परेशान हो के, मैं इतना डर डर के ऑफिस जा रही थी, इतना सब कुछ मैंने डर के उनको मतलब बोला था, मैं मन में उनको कंटिन्यूसली बोल रही थी। पर उन्होंने मेरी चीज़ें देखी, ऑफिस वालों ने भी देखा कि नहीं, लड़की ने मेहनत की है, पर अब जब अगला क्लाइंट ही मना करता है तो वो हमारे हाथों में नहीं होता। और वो संगत जी, गुरुपा को आपकी हर चीज़ के बारे में पता होता है। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का कि उन्होंने मुझे आज फिर एक बार ये चीज़ों से मतलब सेट कर दिया। और मुझे बार बार पूरे, जब भी मैंने फ़ोन खोला, इंस्टाग्राम खोला, उन्होंने मुझे यही कहा, पुत्र इतनी चिंता क्यों करती है, जब मैंने तुझे बोल दिया है कि सब ठीक हो जाएगा।
जो करना है मैंने करना है, तो तू क्यों इतना टेंशन लेती है। नीम करोली बाबा भी जो अपने गुरुपा का मैसेज आएगा वही हमारे नीम करोली बाबा जी का मैसेज आएगा। और संगत जी सच में जब आप सारी चीज़ें आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो ना डिवाइन पावर में, यूनिवर्स में, यूनिवर्स सच में आपके लिए काम करती है, सच में आपके लिए काम करती है। ये मेरा आपका खुद का, ये पता नहीं मैं ऐसे कितने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर ये आज तो मैं लाइव सत्संग बता रही हूँ। आंटी जी प्लीज़ ये दोनों सत्संग ना कंबाइन करके शेयर करना प्लीज़ आंटी जी, ताकि मैं सच्ची गुरुपा की ये ब्लेसिंग्स मतलब शेयर कर पाऊँ कि सच में सुबह का सत्संग और शाम का सत्संग देखो बिल्कुल मतलब चेंज है। सुबह मैं इतनी रो रही थी, इतना सब कुछ था। कल जब मैं मंदिर गई तभी इतना ज़्यादा मैं वहाँ पे रोई हूँ। और वही चीज़ नीम करोली बाबा जी और गुरुपा मुझे कह रहे थे कि निस्वार्थ भाव से आ बेटा, तेरी सोल इतनी प्यारी है, इतनी प्योर है, तू क्यों किसी की चीज़ की चिंता करती है। मैं तेरे साथ सब कुछ सही करूँगा, तो वो सही कर्म रख। और आज देखो संगत जी मेरे मेरे दिल में कोई लालच नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने अपनी मेहनत की हुई थी, मैंने सब कुछ किया हुआ था। और जैसे ही मतलब यूनिवर्स ने उस चीज़ को मेरे फेवर में आज काम करवा दिया। तो संगत जी यही होते हैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स, यही होता है यूनिवर्स का पावर। जब आप दिल से कुछ अच्छा बिलीव करोगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। और गुरुपा के हाथ में अगर आपने चीज़ दे दी, आपने उनका हाथ थाम लिया है, उन्होंने आपको अपनी संगत बना लिया ना, फिर तो भूल जाओगे दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को कहीं नीचे ले जा सकती है। अभी मैंने अपनी मम्मी से बस यही बात शेयर कर रही थी और मम्मी भी मुझे यही कह रही थी, तू बस गुरुपा का हाथ पकड़, गुरुपा तुझे खुद ब खुद सब सब तेरे सामने झुकेंगे। अभी मेरे बॉस और ये लोग मुझे इतना तंग करते हैं, इतनी ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, इतना सब कुछ मुझे सुनाते हैं। मम्मी कह रहे थे तू कुछ मत कर, तू चुपचाप सुन, तू बस गुरुपा का हाथ पकड़, गुरुपा जो कहते हैं जैसे कहते हैं वो कर, गुरुपा सब अपने आप ठीक करेंगे और वो बंदे खुद ब खुद तेरे पास आएंगे। और मुझे पता है अगर मम्मी ने कोई चीज़ बोली है तो वो कभी कम नहीं हो सकती। और जब मेरे बात ही गुरुपा पे है तो मेरे गुरुपा मुझे कहीं भी झुकने नहीं देंगे। और ये भी मुझे बार बार मैसेजेस आती है, तू टूटी हुई नहीं है, तू बस स्थिर है। मुझे ये चीज़ मेरे गुरुपा नीम करली बाबा कहते हैं, तुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, बस तू मेरे पास आ, मेरी बात सुन, मैं पूरी दुनिया को तेरे पास झुकाऊंगा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बस संगत जी मैं इतनी ही अरदास करती हूँ कि मैं गुरुपा का और अपने मम्मी पापा का और हम सब के लिए जो अच्छा हो सके, मेरे से जितना अच्छा हो सके मैं बस वो करना चाहती हूँ दुनिया में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस लोगों की मदद करना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। और आंटी जी प्लीज़ 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 मेरा ये सत्संग शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। अभी आपने ये प्यारा सा सत्संग सुना। संगत जी अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसे ही प्यारे प्यारे अनुभव हो गुरु जी के साथ, आप हमें अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए संगत सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।